है, मोशन में है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि कार इज मूविंग, कार अगर जो मूव कर रही है तो वह क्या हो रही है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हो रहा है। मोशन, आज हम जानेंगे कि हमारा मोशन है क्या। एनीबॉडी दैट कैन चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन मोशन। मोशन, आज हम जानेंगे कि हमारा मोशन है क्या। इसको हम लोग आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, और मोशन के पूरे पार्ट्स को जानेंगे कि आखिर में ये मोशन है क्या, कैसे हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके चलते हैं मोशन, जो कि टॉपिक लंबा ना हो इसलिए इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे कि हमारा मोशन है क्या। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू बेसिक मैथमेटिक्स, फिर हमारा हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज, सेकेंड हो जाएगा मोशन एंड रेस्ट, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड टाइप, वेलोसिटी एंड टाइप, इक्वेशन ऑफ मोशन, साथ ही साथ मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसको आप लोग 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत स्टडी किए होंगे, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को भी जाने होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट अपना जानेंगे वेरियस ग्राफ्स रिलेटेड टू मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रिलेटिव मोशन। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग इसको लेके चलते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं सारी चीजें। इंट्रोडक्शन टू बेसिक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंस एंड द लैंग्वेज ऑफ नेचर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स हमारा जो है साइंस का क्वीन माना जाता है, जो कि बेसिक नेचर में, ठीक है, ये जो लैंग्वेज की क्या की जाती है, नेचर के टर्म पे हमको इसको यूटिलाइज करना होता है, ठीक है, और यूटिलाइज करते हैं। इट इज यूज्ड एज एन एसेंशियल टूल इन many fields including natural science, agriculture science, engineering, medical and social sciences. There are so many branch of sciences in which we introduced or we inclined motion in which. So we study today various types of motion. Okay, so in agriculture science, mathematics is used in soil analysis, calculation of various fertilizer contents, market promotion strategies, and finance decision, etc. In today's technology driven society, greater demands have been placed on individuals to interrupt and use mathematics to make sense of information. जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा जो मैथमेटिक्स का उपयोग है साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स के बिना साइंस हमारा अधूरा है। बिना मैथमेटिक्स के ज्ञान से हम लोग साइंस को स्टडी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली हम लोग जानते हैं एग्रीकल्चर से लेके सोशल साइंस तक हर जगह हमारे मैथमेटिक्स की क्या होती है, बेहद ही ज़रूरत होती है, बेहद ही रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट को हम लोग पूरा करते हैं मैथमेटिक्स का बेसिक्स यूज कर करके। आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मैटर, एनर्जी, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना की हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। ऐसा एक ब्रांच है फिजिक्स जिसमें हम लोग क्या करते हैं, साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग फंडामेंटल से लेकर, ठीक है, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है नेचर में, उन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेचर में जो भी क्वांटिटी होगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। तो ये हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। फिजिकल क्वांटिटी का अगर जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी 2 टर्म्स में क्लासिफाई होगी। फर्स्ट आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा आपका हो जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसा कि हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which can be
डिराइवन बाई इटसेल्फ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो नेचर में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, फ्री स्टेट में पाई जाती है। जो ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ना हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में हम मूल भौतिक राशियों के नाम से जानते हैं। तो ये मूल भौतिक राशियां हमारी जो हैं, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। नेचर में 7 होती हैं, जो सीरियल वाइज से लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे 7 नेचर में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ओरिजिनेटेड हैं, जिनको हम मूल राशियों के नाम से जानते हैं। अब बात हम लोग करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बाद से हम लोग दूसरा पार्ट जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो मूल भौतिक राशियों के बेस पे उत्पन्न किए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये जो हमारे 7 हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसी के हेल्प से हमारे अदर जो भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज बनाई गई हैं, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ओके, तो अभी हमारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूम आपका होगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, एरिया के साथ आप आ जाएंगे फोर्स के बाद से प्रेशर। यानी कि नेचर में जितने भी आप इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़कर जितनी भी सारी फिजिकल क्वांटिटी को आप जानते हैं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारी क्या होंगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानी जाएंगे। तो आइए हम इसी क्रम में चलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 क्वांटिटीज के बाद से हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। अदर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को जानेंगे, जो कि हमारा क्लासिफाई होगा स्केलर एंड वेक्टर में। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये हमारी जो भी क्वांटिटीज होती हैं स्केलर होती हैं, और ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी हमने डिस्कशन किया है, ये जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दिखाई देते हैं, ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे किस में आ जाते हैं? स्केलर क्वांटिटीज के टर्म पे आ जाते हैं, क्योंकि इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फोर्स हो गया, फोर्स आप जानते हैं, ये पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स हमारा एक पुश है या पुल है, जो किसी बॉडी के पोजीशन में क्या कर देता है? चेंज ला देता है। ठीक है, तो फोर्स हमारा हो जाएगा, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि हम अगर जो किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी के पोजीशन में क्या होता है? चेंज होता है, और चेंज उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हम बॉडी के पोजीशन में चेंज लाते हैं। दैट इज, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? बॉडी के पोजीशन में चेंज होता है। इसलिए हमारा फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए हम लोग आगे और देखते हैं। नेक्स्ट हमने स्लाइड में मोशन, द मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट व्हेन ए बॉडी चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन मोशन। अगर कोई भी बॉडी हमारी क्या कर रही है? समय के साथ साथ अपने पोजीशन में परिवर्तन ला रहा है, दैट इज समय के अनुसार उसके पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वह बॉडी किस में है? मोशन में है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि कार इज मूविंग, कार अगर जो मूव कर रही है तो वह क्या हो रही है? समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जैसे सपोज कर सकते हैं एक कार का फर्स्ट पोजीशन है, और इसी को एज्यूम कर सकते हैं कि ये कार का आपका क्या है? सेकंड पोजीशन है। ठीक है, दैट मीन्स
इस पोजीशन से टाइम के रिस्पेक्ट में कार इस पोजीशन में आ गई, ठीक है, इसका मतलब ये कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है। अदरवाइज अगर जो ये बर्ड है अपने पोजीशन में बनी रही, जैसे कि किसी डाल पे, पेड़ के डाल पे जाके बैठ गई, तो उस कंडीशन में समय चेंज होता रहेगा और इसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होगी, तो यह हम क्या कहेंगे कि यह बॉडी किस पोजीशन में होगी, रेस्ट में होगी। ठीक है, तो ये हमारी चीजें रेस्ट और मोशन, कभी चीजें रेस्ट में बदल सकती हैं, कभी हमारी चीजें क्या हो सकती हैं, मोशन हो सकती हैं। अगर जो बॉडी के पोजीशन में चेंज आएगा समय के अनुसार तो वह बॉडी मोशन में होगी, अदरवाइज वह बॉडी किस में होगी, रेस्ट पोजीशन में होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे कि मोशन और रेस्ट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रिलेटिव टर्म होंगे। मेन एक और टॉपिक से एक तरह से और जान सकते हैं, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन सिटिंग इनसाइड ए मूविंग बस is at rest with respect to the bus but in motion with respect to the road। यानी कि अगर जो कोई व्यक्ति क्या हुआ है, रोड साइड पे अगर जो है खड़ा है तो वह क्या होता है, रोड के अलॉन्ग रेस्ट में होता है। ठीक है, और कार में बैठे हुए या बस में बैठे हुए व्यक्ति को लगता है कि वह क्या कर रहा है, चल रहा है, या बस में बैठा हुआ व्यक्ति रेस्ट पोजीशन में होता है और उसकी मूवमेंट बस के साथ साथ होती रहती है। इसीलिए ये जो दोनों हमारे टर्म्स हैं, मोशन एंड रेस्ट, दोनों हमारे क्या हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट अब जानेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हमारा सबसे पहले मोशन जो होगा लीनियर मोशन। इसी मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर बोलते हैं। रेक्टिलिनियर बोलने के पीछे सेंस है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मोशन करती है, स्ट्रेट पाथ में मोशन करती है, तो उस बॉडी के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन के नाम से जानेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम जान सकते हैं, ये कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, अगर जो कोई कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये जो हमारी कार दिख रही है, ठीक है, ये सीधी लाइन पे चल रही है, दैट्स इज अगर सीधे रोड पे चल रही है तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन पाथ पे जब बॉडी का मोशन होगा उस मोशन को हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, अदरवाइज लीनियर मोशन। ठीक है, दूसरा हम लोग जानेंगे सर्कुलर मोशन। तो जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रही है, मोशन कर रही है, अगर जो कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रही है तो इस बॉडी द्वारा जो मोशन होगा उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, किसके अलोंग मोशन होती है, एक फिक्स पॉइंट के अलोंग मोशन होती है। जैसे कि अगर जो हम लोग क्या कर लें एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, हाथ में, ठीक है, एक रस्सी में, ठीक है, कोई वेट हैंग करके और उसको मूव कराएं तो उसका जो सेंटर होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है, हमारे हाथों में फिक्स होता है, और वो जो, ठीक है, पेंडुलम कह सकते हैं उसको, हम पेंडुलम के नाम से जानते हैं, और उसको मूव कराएंगे तो वो हमारे इस सेंटर के अलोंग क्या करता रहेगा, कंटिन्यूअसली मोशन करता रहेगा। इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे, जिस तरह से हमने फिगर में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, सर्कुलर मोशन को जैसे में एग्जांपल में हो जाएगा, फॉर एग्जांपल द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ जो होता है कंटिन्यूअसली सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इस तरह से मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, द ब्लेड्स ऑफ ए सेलिंग फैन, फैन आपके घर में उपलब्ध है, उस फैन का जो ब्लेड होता है वो भी क्या करता है, उसके सेंटर के अलोंग, ठीक है, सर्कुलर मोशन करता है। क्लियर, एक फिक्स एक्सिस के अलोंग मोशन होता है, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोशन होगा रोटेशनल मोशन। क्या होगा, रोटेशनल मोशन। तो एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, अपने एक्सिस के एलॉन्ग रोटेट करता है, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका हो जाएगा ये स्प्रिंग टॉप, स्पाइनिंग टॉप, अगर जो एक लट्टू है, अगर जो वो मोशन कर रहा है तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल हो जाएगा द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ हमारा क्या होता है, अपने एक्सिस पे क्या करती है, मूव करती रहती है, तो वो भी हमारा मोशन क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है,
यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी मोशन आपका क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे दोनों मोशन दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस फैन के एग्जाम्पल में आपका मोशन रोटेशनल कैसे होगा और आपका मोशन सर्कुलर कैसे होगा। तो हम छोटे से एक एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे कि जब आप इस फैन के ब्लेड पे अगर जो किसी भी चीज को आप स्टेबल कर देते हैं, जैसे इसी पे हैंग कर देते हैं, बांध देते हैं, तो इस ब्लेड के साथ साथ क्या होगा, इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ये क्या करता रहता है, मोशन करता रहेगा। इस तरह के मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। और ये जो एक्सिस दिखाई दे रही है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये जो सर्कुलर पार्ट मूव करता है उसके पोजीशन में कंटिन्यूअसली चेंजेज होती रहती है। ठीक है, जैसे अगर जो यहाँ पे हम मार्क करके छोड़ दें, सिंगल मार्क करके अगर जो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, ये अगर जो हम इस पे सिंगल मार्क करके छोड़ दें, ठीक है, जैसे यहीं पे हम लोग सिंबल बना दें, ठीक है, तो ये सिंबल हमारा अपने पोजीशन को कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर जो सिंबल बनाते हैं तो ये सिंबल नहीं चेंज होगा। ठीक है, इसका पोजीशन, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका पोजीशन चेंज होता रहेगा। ठीक है, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करती रहती है। जैसे कि इसमें बॉल बियरिंग लगे होते हैं, बॉल बियरिंग जो होता है वो कंटिन्यूअसली रोटेशनल मोशन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। एक अदर हम आपको सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं रोटेशनल मोशन का। जैसा आप साइकिल या मोटरसाइकिल या कार की जो व्हील होती है वो भी कंटिन्यूअसली क्या करती है, मोशन करती रहती है, और उसका पूरा जो सरफेस होता है किसके, अर्थ के कांटेक्ट में आता है। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात कर सकते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन भी हम लोग जानेंगे आगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो मोशन होगा वह मोशन हमारा होगा ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेशन का मीन्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ऑसिलेशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेशन मीन्स क्या होता है, टू एंड फ्रो, मतलब इधर और उधर दोनों की गति, इधर और उधर दोनों की गति। जैसे अगर जो हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर जो हम कहीं पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, फेयर के साथ, तो हमारा जाने का फेयर फिर आने का फेयर, ठीक है, उसी तरह से जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। और इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये जैसे कि आप देखते हैं घड़ी का पेंडुलम लगा होता है, वो हमेशा ऑसिलेशन करता रहता है। इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, जो हमारा क्लॉक का पेंडुलम होता है वह नेचर में कैसा होता है, ऑसिलेटरी मोशन एक्सप्लेन करता है। चाइल्ड ऑन ए स्विंग, एक स्विंग जो झूला होता है उस पर अगर जो कोई बच्चा स्विंग कर रहा है, ठीक है, मीन्स टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है, ये बच्चे को स्विंग पे बैठा दिया गया है, ये बच्चा कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, अपने ए पोजीशन से बी, बी से सी, सी से फिर बी, बी से फिर कहाँ तक पहुंच रहा है, ये इस तरह से कंटिन्यूअसली मोशन इसमें जनरेट हो रही है। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन का मीन्स मैंने जैसे आपको बताया, मीन्स टू एंड फ्रो, मीन्स टू एंड फ्रो, एंड फ्रो। ऑसिलेशन मीन्स, ऑसिलेशन मीन्स टू एंड फ्रो, फ्रो मोशन, इधर और उधर दोनों की गति जो हमारी होती है, इसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा रोलिंग मोशन। ठीक है, तो रोलिंग मोशन हम लोग जाने, एन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन ए सरफेस कंबाइनिंग रोटेशनल एंड लीनियर मोशन, लीनियर एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोलिंग मोशन। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन बोलते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन ए सरफेस कंबाइनिंग रोटेशनल एंड लीनियर मोशन, इस तरह का जो मोशन होता है इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन बोलेंगे। एग्जांपल में हो जाएगा ये बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, एक बॉल अगर जो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है ग्राउंड पे। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट से बैट को हिट कर दिए, क्रिकेट बैट से बॉल को हिट कर दिए, ठीक है, तो बॉल हमारा रोल करते हुए क्या करता है, मूव करता है। जैसे कि अगर जो हमारे पास कोई ड्रम है, या अगर जो हम देखते हैं कंटेनर देखे हुए हैं, ठीक है, रोलर देखे होते हैं, जो रोड को क्या करती है, रोल करती है, वो भी रोलर क्या करती है, कंटिन्यूअसली रोटेशनल मोशन करती है, रोलिंग मोशन करती है। ठीक है, ये बाइसिकल व्हील मूविंग ऑन द रोड, एक बाइसिकल जो का व्हील जो होता है वो भी आपका क्या करता है, ठीक है, अपने सेंटर के अराउंड, ठीक है, रोड पे, रोड साइड पे क्या करता है, रोलिंग मोशन करता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका नॉर्मल होता है अपवर्ड की तरफ काम करेगा, फोर्स अप्लाइड, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन से। एयर रेजिस्टेंस आगे से काम करेगा। एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, जो करस्पॉन्डिंग मोशन है उस मोशन का अपोज करता है, यानी कि स्पीड को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। साथ में हमारा फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन भी हमारे टायरों के बीच में काम करता है, जो हमको क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, हमारे मोशन को क्या करता है, ठीक है, स्पीड को कम करने का काम करता है। ग्रेविटी जो होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है। एवरीथिंग, एवरीवन नोन दैट ग्रेविटी ऑफ ड्यू टू द अर्थ ऑलवेज अप्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड। ओके, हमेशा जो ग्रेविटी होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, काम करती है। हमारे YouTube चैनल द बेस्ट ब्रेन क्लासेस देवरिया रोड कसिया से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।